हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आतंकवाद समस्या और समाधान, एक ऐसा इंपॉर्टेंट निबंध जो कि बोर्ड एग्जाम के हर एक पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये अगर इसको आप तैयार कर लेते हो तो आपका 7 नंबर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। आतंकवाद पे निबंध लिखने का सही तरीका क्या है और कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट चीज बात करूँ कि हमारे पास इतने पेपर के सेट है, ठीक है, और सभी पेपर में ये आतंकवाद पूछा गया है। यहाँ पे मैं इसके अंतिम पेज की तरफ अगर चले तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें भी पूछा गया है। देखो, भारत में आतंकवाद कारण और निवारण किस प्रकार से पूछ सकता है, ये पूछा गया है। और एक पेपर ये है, इसमें भी पूछा गया है आतंकवाद का कारण एवं निवारण। इसके बाद ये पेपर इसमें भी पूछा गया है आतंकवाद कारण एवं निवारण। इसके बाद एक पेपर ये है जिसमें ये इसमें भी पूछा गया है आतंकवाद का कारण एवं निवारण। यानी कि एक तरह से आतंकवाद जो है ये इंपॉर्टेंट निबंध है और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और ये बोर्ड एग्जाम में आपके कितने मार्क्स का दे रहा है, 7 मार्क्स का दे रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का है, 7 नंबर का है। तो इस पूरे के पूरे 7 नंबर आपको कैसे मिलेंगे। देखो, बोर्ड एग्जाम में निबंध तो सभी लिखते हैं, लेकिन 5 नंबर से ज़्यादा किसी को भी एग्जामिनर नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें निबंध लिखने का सही तरीका ही नहीं पता है। अब देखो, 2 स्टूडेंट अगर बोर्ड एग्जाम में निबंध को लिखते हैं, ये एक नॉर्मल स्टूडेंट है जैसे कि लगभग स्टूडेंट होते हैं, और ये एक टॉपर स्टूडेंट है, और इन दोनों के नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं। अगर ये नॉर्मल स्टूडेंट 7 नंबर का लिखेगा तो इसे 4 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच से ज़्यादा नहीं मिलते। वहीं अगर इसको टॉपर लिखता है तो इसको पूरे के पूरे 7 में 7 नंबर मिलते हैं। वजह क्या है भाई, इसके 2 नंबर 3 नंबर कहाँ पे कट रहे हैं और इसको पूरा का पूरा नंबर क्यों मिल रहा है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। यानी कि टॉपर जो होता है वो अपने बोर्ड एग्जाम की पेपर में कॉपी में निबंध को कैसे लिखता है, ऐसे राइटिंग कैसे करता है, तो वो ट्रिक अगर आज की इस वीडियो में अगर आप जान गए तो आप पूरा का पूरा नंबर लाओगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर देते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर खो दोगे, और ये दोबारा कभी नहीं जान पाओगे कि हमारे 3 से 4 नंबर निबंध में कैसे कट जाते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। आइए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने आंसर शीट पे निबंध लेखन करें तो निबंध लेखन डाल देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत आता है निबंध लेखन लास्ट में। और इसके बाद है आतंकवाद समस्या और समाधान। जिस भी टॉपिक पे हम निबंध लिखेंगे उसकी टाइटल यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद रूपरेखा। रूपरेखा से ये पता चलेगा कि आपने इस पूरे निबंध को किस टाइटल के अंतर्गत कवर किया है। तो सबसे पहले हमारी टाइटल रहेगी, हेडिंग रहेगी प्रस्तावना। आतंकवाद का अर्थ क्या है, आतंकवाद का कारण क्या है, आतंकवाद की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, और लास्ट और फर्स्ट हेडिंग सभी निबंध में सेम होता है। पहला प्रस्तावना और उपसंहार, सभी निबंध चाहे जो लिखो उपसंहार। ठीक है, उपसंहार का मतलब कंक्लूजन होता है। सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। प्रस्तावना में है कि आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। यानी सभी देश लगभग एक दूसरे के विकास को नहीं देख पाते हैं और अपने देश में आतंकवादी को संरक्षण देते हैं, और वहीं पे वो पलते हैं, पोसे जाते हैं, और दूसरे देश में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। ठीक है, जैसे अपने भारत में भी कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क के द्वारा लगभग हर दिन आतंकवादियों को भेजा जाता है और भारत की विकास में बाधा करते हैं और वो मारे भी जाते हैं। ठीक है, आतंकवाद का अर्थ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस निबंध को हम लिख रहे हैं उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। कुछ लोगों के समूह के द्वारा, जिसमें कई लोगों के समूह बनाए जाते हैं, अन्यायपूर्ण भयपूर्ण विचारों और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट चीज होगी इसकी डेफिनेशन होगी, आतंकवाद का अर्थ होगा, उसको लिखेंगे तो हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे है, उन्हें है या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें हम आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, जो भी उनका साथ देते हैं या आतंकवाद फैलाते हैं उन्हें हम आतंकवादी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग है आतंकवाद का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आतंकवाद का कारण।
आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि के कारण ही लोग इनसे परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। ठीक है, कई कई तो गद्दार अपने देश के ही होते हैं जो आतंकवादी का साथ देते हैं। ठीक है, मैं किसी विशेष राज्य का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन जो पड़ोसी मुल्क से सटे देश है, पड़ोसी राज्य से सटे देश है, जहां पे आतंकी क्या करते हैं, उनको बहलाकर फुसलाकर कुछ पैसों का लालच देकर उनको भी आतंकवादी बनाते हैं और उनसे पूरी अपने घर में रहने की, खाने की व्यवस्था भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर हम बच के रहेंगे, अगर अपने भारत देश का नमक खा रहे हैं, अपने भारत देश का साथ देंगे, तो हमारा देश आतंकवाद से बच सकता है। भुखमरी आदि के कारण लोग इनसे परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। भाई कोई भी बेरोजगार है, भुखमरी, उसके पास कोई रास्ता नहीं, खाए बिना मर जाए या तो आतंक को अपने जगह संरक्षण दे, यही हो सकता है, अपना ले। प्रत्येक राष्ट्र की एक दूसरे की प्रगति पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं। अब देखो ये होता ना, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो, अगर भारत पाकिस्तान को आतंकवाद का क्या करेंगे, लड़ाएंगे, अपना तावा गर्म करते, देखो कैसे करेंगे कि भाई तुम पाकिस्तान उस पर आक्रमण करो, अपना कश्मीर छीनो, ये करो वो करो, और इसमें क्या करता है पाकिस्तान, उनसे क्या करेगा, आवश्यक उपकरण जो कि बम खरीदेगा, बारूद खरीदेगा, तोपें खरीदेगा, लड़ाकू विमान खरीदेगा, परमाणु खरीदेगा। ठीक है, परमाणु हथियार जैसे उपकरण खरीदते हैं, तो वो अपने उपकरण भाई बना दिए, उसको खरीदने वाला भी तो कोई चाहिए, यही होता है। ठीक है, देखो आतंकवाद की समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत की संसद ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देना भी जरूरी है। आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को शिक्षित होना सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम ये कैसे जानेंगे कि ये हमारे देश में बाधक सिद्ध होंगे। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, इसका हेडिंग है प्यारे बच्चों उपसंहार। उपसंहार देखो कैसे लिखना है, आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करे। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत देश शांतिमय रहे और अहिंसा के पथ पर चले, तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाएं, उनका साथ न दे, उनकी बातों को न माने। ठीक है, तो देखो उनकी भी एक मजबूरी आप कह सकते हो सकता हो। तो ये चीज़ें है कि अगर आप उनका साथ नहीं दोगे, उनको संरक्षण नहीं दोगे, तो वो आपके देश में एंट्री ही नहीं करेंगे। तो अपने देश के प्रति हमें कर्तव्य परायण रहना पड़ेगा। ये पूरी इस तरह से आप लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और हाईलाइटर का जहाँ हो सके ब्लैक पेन का कोटेशन हो सके, जैसे ब्लैक पेन से कोई कोटेशन आता है आतंकवादी से रिलेटेड, तो उसको लिखेंगे बीच में और बीच से ही लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि शुरू यहाँ से करें, बीच से लिखकर काले काले कोटेशन डालते जाएंगे, उससे हाईलाइट करते जाएंगे। इंग्लिश में भी कोटेशन डाल सकते हो, हिंदी वाले में देखने में अच्छा लगता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे छात्र डालते भी हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।